तकरीब निकाह जारी थी। निकाह ख्वां ने दुल्हा से उसका नाम पूछकर लिखा और फिर उसके वालिद का नाम पूछा। दुल्हा इस सवाल से घबरा गया और निकाह ख्वां से कहा, हम दो माँ बेटा हैं, मैंने कभी अपनी वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा ही नहीं, लिहाजा मैं अपनी वालदा से पूछ कर आता हूँ। ये कहा और घर चला गया। महफिल में मौजूद लोगों में से किसी को भी उसके वालिद का नाम मालूम न था। घर में दाखिल होकर उसने वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा। वालदा भी घबरा गई और गुमसुम खामोश। दुल्हा ने कई बार अपनी वालदा से पूछा और आखिरकार शदीद तैश में आ गया और गुस्से में अपनी माँ से न जाने क्या क्या ओल फोल बकता रहा। घर में जमा तमाम औरतें भी खामोशी से माँ बेटे का मकालमा सुनती रहीं और हैरान थी कि आज तक ये सवाल करने का ख्याल हमें क्यों नहीं आया, जबकि माँ बेटे की ज़िंदगी इसी मोहल्ले में गुजरी है। ये छोटा सा था जब से हम इन दोनों को अपनी गली में इसी मकान में देख रहे हैं। इस औरत ने शायद अपने बच्चे को स्कूल भी इसीलिए दाखिल नहीं करवाया कि इसके बाप का नाम तो जानती नहीं। अचानक अपनी माँ से कहा, अगर तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता सकती तो इस शर्मिंदगी की ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। जैसे ही माँ ने बेटे के ये अल्फाज सुने तो तड़प उठी और भाग कर इसे रोका और कहा, मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए कर लेना। चंद औरतें आगे बढ़ीं और नौजवान को अपने इकदाम से रोक लिया कि पहले इसकी बात तो सुनो। पूरे घर में खामोशी तारी थी। सभी इस औरत के लब हिलने के मुंतज़िर थे कि वो गोया हुई। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद, चचा, भाइयों और ख़ानदान के तमाम मर्द औरत हिजरत करके पाकिस्तान के लिए आज़मे सफ़र हुए। रास्ते में किसी जगह हमारे काफ़िले पर हिंदुओं बलाइयों ने हमला कर दिया। हमारे मर्द जान तोड़ कर लड़े, लेकिन उनकी तादाद और असला की वजह से हमारी हिफाजत ना कर सके और सब शहीद हो गए। लड़ाई के दौरान मेरे वालिद ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हम औरतों को निकालना चाहा, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी बचाने में कामयाब ना हो सके। मेरे ख़ानदान के बाकी औरतों का ये हाल हुआ मैं नहीं जानती। मर्दों और औरतों में से कोई ज़िंदा बचा भी या नहीं, मुझे पता नहीं। वहाँ से भागने के बाद मैं इंतहाई खौफजदा हालत में दिन तो छुप कर गुजार देती और रात को अल्लाह का नाम लेकर इसी रास्ते पर चल पड़ती जो रवानगी से पहले हमारे मर्द हजरात आपस में तज़किरा करते रहते थे। एक रात दौरान सफ़र मैंने किसी जगह पे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। आगे जाकर देखा तो कई लाशों के दरमियान एक शेर ख्वाह बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया, सीने से लगाया। सफ़र करती आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गई। महाजर कैंपों में किसी जगह भी मुझे अपने ख़ानदान का कोई फ़र्द नज़र ना आया और यूं मेरी दुनिया सिर्फ़ इस बच्चे तक महदूद रह गई। मेरी उम्र कम थी और अभी मेरी शादी भी ना हुई थी। अपनी बाकी ज़िंदगी मैंने इस बच्चे की खातिर ही तन्हा गुजार दी और आज वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ, रात के अंधेरे में लाशों के दरमियान से उठाए गए बच्चे का नाम मुझे कौन बताता। माँ की ये बात मुकम्मल होने तक हर आंख अश्कबार थी और वो बेटा जो अपने कुछ देर पहले माँ बाप को जली कटी सुना रहा था, हैरत और ममनूनियत का पहाड़ बना खड़ा था। फिर शर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ा और इस औरत के एहसानात का बोझ उठाए इसके कदमों में गिर गया। मेरे इंतहाई मोहतरम काबल कादरे कराम जिन साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया था, उनका दावा था कि वो इस तकरीब में मौजूद थे और उसके ऐनी शाहिद हैं।